आज मैं फिर कोई व्रत की कथा सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं एक रहस्य पर्दा उठाऊंगा। ऐसा रहस्य जो ये बताएगा कि साल में एक ऐसा समय भी आता है जब जातकों की मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं आकार लेने लगती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में दुर्भाग्य और कुछ अजीब तरीके की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। अजीब तरीके की रुकावटें आने लगती हैं। समय है चातुर्मास का। कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान श्री नारायण चले जाते हैं योग निद्रा में। वहीं कुछ साधक, ऋषि, ब्राह्मण ये कहते हैं कि इन दिनों किया गया जप, तप, मंत्र, जाप, दान कई गुना अधिक फल देता है। लेकिन सवाल यह है कि सृष्टि के पालन करता ही जब निद्रा में चले जाएंगे तो हमारा पालन कौन करेगा? सवाल यही है कि क्या ये वास्तविक रूप में ऐसा होता है? यानी सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सृष्टि के पालनहार श्री नारायण वास्तव में योग निद्रा में जाते हैं या फिर इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है, कोई गहरा सत्य? बात कुछ भी हो, जीवन में जब हम चातुर्मास की बात करते हैं तो प्रश्नों का अंबार लग जाता है और हर एक प्रश्न अपने आप में एक रहस्य होता है। आज के इस वीडियो में उन्हीं सभी रहस्यों का पर्दा उठेगा और वीडियो में आपको एक ऐसी साधना मिलेगी जो आपकी अंतर शक्ति जगाने में आपकी मदद करेगी। और हो सकता है एक दर्पण आपके सामने आ जाए जिसमें आप खुद को देख पाए। जरा सोचिए, रात्रि का समय है, सभी लोग सो रहे हैं और आप भी सो रहे हैं। वहीं आपके घर से कुछ दूरी पर कुछ लोग जाग रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं देवसैनी एकादशी की। देवसैनी एकादशी की, वो दिन जिस दिन से चातुर्मास आरंभ होता है और श्री नारायण योग निद्रा में जाते हैं। आप सो रहे हैं, लोग उत्सव मना रहे हैं, लोगों के मन में, लोगों के घर में उत्सव चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है। देव को योग निद्रा में जाने के अवसर पर वो ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं कि देव जाते जाते उनके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार कर दे जिससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सभी चीजों से अनजान हैं, जैसे वो लोग जो सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो सृष्टि का पालन करता है, अगर वो सो रहा है तो उसके बाद हमारी सृष्टि को संभालेगा कौन? उसके बाद हमारे दिल में, हमारे मन में जो प्रार्थनाएं उठ रही हैं, उसका जवाब कौन देगा? उसके बाद जो हमारे जीवन में भूचाल आएगा, जो हलचल मचेगी, जो दुख तकलीफें आएंगी, उसका निवारण कौन करेगा? सवाल तो बहुत से निकल के आएंगे, लेकिन जवाब क्या है? क्या वास्तव में वो सोने जा रहे हैं? यही तो एक रहस्य है। अब इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भगवान की योग निद्रा का आशय क्या है। वो सोने नहीं जा रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि ये समय है चेतना के जागने का। यानी कि जब आप की आंखें बंद होती हैं, आप सो रहे होते हैं, उस समय भी आपकी चेतना अगर एक्टिवेट है, आपकी चेतना अगर जागृत अवस्था में है, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा होगा, जो भी होने वाला होगा, आपकी चेतना अगर जागृत अवस्था में है तो आपके जीवन में चाहे कितना ही भयावह दुख आ जाए, चाहे कितना ही भयावह संकट आ जाए, आप अपना पेशेंस लेवल नहीं खोएंगे। ध्यान रखिए कि जीवन में अगर कोई भी परिवर्तन आएगा तो कोई ना कोई साधन जुटाएगा। और वो साधन कौन सा है? वो साधन है यकायक होने वाली घटनाएं। ये घटनाएं आपके जीवन में दुख के थ्रू भी आ सकती हैं और सुख के थ्रू भी आ सकती हैं। दोनों ही तरीके से इंसान अपना आपा खो बैठता है, अपना तरीका भूल जाता है, अपने संस्कार भूल जाता है।
ये देवसेनी एकादशी हमें ये बताने आई है कि हमें अपने आप को नियंत्रित रखना है, अपनी चेतना को जागृत रखना है, क्योंकि अगर ये चेतना जागृत अवस्था में नहीं आई तो हम अपने जीवन का लक्ष्य भटक सकते हैं। हम अपने जीवन में वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए साल के ये 4 महीने हमारी चेतना को समर्पित किए जाते हैं। ये चेतना ही तो है जो हमें ये बताती है कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं। ये चेतना ही तो है जो आपको पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। ये चेतना ही तो है जो आपको आपकी आत्मा से मिलाती है, आपको नारायण से मिलाती है, आपको सही गलत का बोध कराती है। वरना अगर इस चेतना को हटा दे तो जीवन में क्या है? सिर्फ भ्रम, माया और राहु। भ्रम और माया का जब भी नाम आएगा, राहु का आएगा ही आएगा, और कलयुग में ये ज्यादा अग्रसर हो जाता है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित करूं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता है और वो आवश्यकता समय पर पूर्ण हो रही है तो आपको क्या लगता है? उसको कभी भी सत्य का बोध होगा? उसको तो यही लगेगा कि वो जो चाह रहा है वो पूर्ण होता जा रहा है। उसको संघर्ष की क्या परिभाषा समझ में आएगी? नहीं आएगी। और जब तक किसी भी इंसान के जीवन में संघर्ष नहीं आता है तब तक उसके जीवन में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है। फिर वो चाहे उसके व्यवसाय से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, या खुद से पहचान ढूंढना, यानी कि खुद को पहचानना, ये सब कुछ अधूरा रह जाता है। और जब जीवन में इतना कुछ अधूरा रह जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आप मोक्ष की ओर अग्रसर बढ़ पाएंगे? नहीं। एकादशी का जो व्रत होता है ये हमें बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, ना कि उन भ्रामक चीजों की ओर अग्रसर होना जो माया से उत्प्रोत है। फिर वो चाहे आपका परिवार हो, व्यवसाय हो, धन हो। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं उसकी वास्तविकता क्या है, और उस वास्तविकता को जानने के लिए आपको ये चतुर्मास के 4 महीने अपने हाथ से गंवाने नहीं है, क्योंकि ये कोई योग निद्रा के दिन नहीं है, ये एक अवसर है। ये अवसर कौन सा अवसर है? ये वो समय है जब आप अपनी चेतना को पूरी तरीके से जागृत कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में जो भी चीजें होती हैं वो यूं ही नहीं होती हैं। इसे समझने के लिए आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसान के द्वारा जब कोई बीज बोया जाता है और वो बीज जब तक फल नहीं देता है तब तक उसका अस्तित्व नजर नहीं आता है। दूसरी परिभाषा में कहें कि जो बच्चा गर्भ में आता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि उसका भाग्य कैसा होगा। ठीक उसी तरीके से उसके माँ बाप को नहीं पता होता है कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगी, और जब ये नहीं पता होता है कि वो पुत्र है या पुत्री तो उसका भाग्य कैसा होगा, उसके नैन नक्श कैसे होंगे, उसका विकास कैसे होगा, वो जीवन में क्या करेगा या क्या करेगी, ये सब एक क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन हम कर्म करते हैं उस 9 महीने जब तक वो बच्चा धरती पर नहीं आता है, जन्म नहीं लेता है। हम कर्म करते हैं जब तक वो बच्चा युवा नहीं हो जाता है, जब तक वो बच्चा कर्म करने लायक नहीं हो जाता है। हम सवाल कब करते हैं? जब वो बच्चा कर्म करने लगता है, वो कर्म हमारे अनुरूप नहीं होते हैं। अब सवाल ये निकल कर आता है कि उसके कर्म करने तक की जर्नी में क्या आपने उसको वो सब दिया जो देना उसके लिए जरूरी था, जो उसकी प्रकृति के लिए आवश्यक था? क्या आप उसकी प्रकृति के हिसाब से उसके लिए चयन कर रहे थे, या आप अपने सुख, आप अपनी साज सज्जा के हिसाब से, समाज को दिखाने के हिसाब से उसके जीवन में चीजों को ला रहे थे? बात बहुत सीधी और गहरी है। जिसको समझ में आ गई उसके लिए ये एक दर्पण है, और जिसे समझ में नहीं आई उसके लिए जब समय निकल जाएगा तब ये दर्पण नजर आएगा। हर एक इंसान का जीवन एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान की प्रकृति अलग है, हर इंसान का भाग्य अलग है, हर इंसान का चुनाव अलग है। फिर वो चाहे आपका पुत्र हो या पुत्री, या फिर जमीन में
बोया गया वो बीज किसान के द्वारा जो अभी शायद आकार लेना भी शुरू नहीं हुआ है। जो भी चीज है, हर एक चीज का एक नियम है, हर एक चीज का एक समय है, और उस समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन भी आवश्यक है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन है, जो हमारे पीढ़ियों के संस्कार हैं, वो संस्कार जरूरी नहीं है कि आज के मॉडर्न युग में, आज की शताब्दी के अनुसार वही संस्कार आपके लिए भी जरूरी हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको सिरे से नकार दीजिए। आप देखिए, उसको फिल्टराइजेशन कीजिए कि उसमें से जरूरी क्या है। आप अपने माँ बाप को मत नकारिए, अपने कुल देवी देवता को मत नकारिए, आप अपने इष्ट को मत नकारिए, लेकिन आप अपने चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए। जब तक आपकी चेतना जागृत नहीं होगी, आपके डिसीजन सही नहीं जाएंगे, और जब तक डिसीजन सही नहीं जाएंगे, तब तक, जैसा कि मैं कहता आया हूं, आपके जीवन में एक भ्रमजाल बना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी यानी कि देवसहनी एकादशी में आपको किस तरीके से व्रत रखना है। इस दिन भी आपको ठीक उसी तरीके से व्रत रखना है जैसे बाकी एकादशी को रखा जाता है, यानी कि सुबह स्नान ध्यान करना है 8 बजे से पहले। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो आप कम से कम 8 बजे से पहले उठकर नहाइए धोइए, उसके बाद पीले वस्त्र धारण कीजिए, जल उठाकर देवसहनी एकादशी का नाम लेते हुए संकल्प लीजिए, अपना नाम लीजिए, पिता का नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, और देवसहनी एकादशी का व्रत आप जिस तरीके से रख रहे हैं, फलाहार के द्वारा या बिना फल के, बिना अन्न के, बिना जल के, जिस भी विधि से रख रहे हैं, उस विधि को आप भूलिए, अनुसरण कीजिए, और फिर अपने आप को श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। एक घी का दिया लीजिए और श्री नारायण का जाप कीजिए। ध्यान रखिए कि इस दिन किया गया आपके द्वारा नारायण का लिया गया एक भी नाम आपको कई गुना फल देता है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रख रहे हैं, वो भी अपने मन में श्री नारायण को सुमिर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में एकादशी व्रत अगर महत्वपूर्ण है तो वो योग माया, वो चेतना जरूर एक्टिवेट होगी किसी ना किसी समय, जब आप ये व्रत रख पाएंगे। बिना नारायण की इच्छा से ये व्रत ना ही कोई रख सकता है और ना ही पूरा हो सकता है। ये एकादशी का व्रत आपके जीवन में एक नई दिशा भी ला सकता है और नई रुकावटें भी ला सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एकादशी का व्रत सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई भी नया कार्य नहीं शुरू हुआ, उनके जीवन को कोई नया मोड़ नहीं मिल पाया है, अपितु उनके जीवन में समस्याएं आ गई हैं, ब्लॉकेज आ गई हैं, रुकावटें आ रही हैं। वो दोष दे रहे हैं, किसको? नारायण को दोष दे रहे हैं चीजों को, जबकि उनको झांकना चाहिए खुद के अंदर कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ रेमेडी की जो आपको इस दिन करनी है। इस दिन आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, कम से कम 11 माला। और जो व्यक्ति वो व्रत रख रहे हैं, ये उनके लिए कंपलसरी है। जो लोग नहीं रख रहे हैं वो मानसिक जाप भी कर सकते हैं, 108 बार या जितना यथासंभव कर सकते हैं आप कीजिए। इस दिन आपको छल कपट नहीं करना है, इस दिन आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। ध्यान रखिए, नारायण का लिया गया नाम आपके जीवन में एक यथासंभव परिवर्तन लेकर आएगा, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है। ये आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने का कार्य करता है, रिफ्रेश करने का कार्य करता है। इसलिए नारायण को जल्दबाजी में मत जपिए। दूसरे उपाय के रूप में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे मौन धारण करना है। कम से कम आपको आधे घंटे वहां पर बैठना चाहिए, नारायण को स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भाव अगर आपका अच्छा हुआ तो आपके जीवन में चेतना जागृत होगी और आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में कुछ यथासंभव पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। आपके दिमाग में आपके चक्षु कुछ इस तरीके से एक्टिवेट होंगे कि आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में क्या जरूरी है और किसे आपको त्यागना चाहिए। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई भाव भी हो सकता है। उपाय नंबर 3 में आपको रात्रि के समय किन्हीं 3 व्यक्तियों के प्रति अपने जीवन में कृतज्ञता दिखानी है और उनके लिए कोई भी 3 बातें लिखिए जो पॉजिटिव हो। ये भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी के प्रति ऋण होते हैं, जब आप किसी के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं,
तो आपके जीवन में एक विनम्रता एक्टिवेट होती है। और नारायण का यही तो पर्पस था कि हमारा जीवन विनम्र हो, हमारे जीवन में एक भाव हो, एक शांति हो, हम लालच से दूर हों। ध्यान रखिए, राग द्वेष लालच में हम जब तक फंसे रहेंगे, हम राहु के प्रभाव में रहेंगे, और जब तक आप राहु के प्रभाव में रहेंगे तब तक आप नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए, अपने जीवन को एक पॉजिटिव चेंज देने के लिए ये अति आवश्यक है। उपाय के रूप में तो आपको एकादशी के नाम पर बहुत सारे वीडियो बनते होंगे जो आपको बताते होंगे इस दिन ये दान करना है, इस दिन ऐसा करना है, उस दिन वैसा करना है। सवाल यह उठता है कि जिस दिन जैसा करना होता है आप वैसा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है? जब तक आप अपना पात्र साफ नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में संभव परिवर्तन कैसे होगा, पॉजिटिव परिवर्तन कैसे होगा? आप समझिए कि आपको अगर भोग भी लगाना है किसी देव को तो भी वो पात्र साफ करना है, और अगर आपको कुछ खाना है तो भी पात्र साफ करना है। आप अपने जीवन के इस क्लटर को हटाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आज के समय में कोई भी आकर कोई भी रेमेडी बताता है, अगर आपको आकर आज के समय में कोई भी दान धर्म बताता है, आप जाकर तुरंत कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या वो दान आपके लिए अनुकूल है, बिना ये सोचे समझे कि आपकी चेतना जागृत अवस्था में है, बिना ये सोचे समझे कि उस दान को आपको किस भाव के साथ करना है। आप सोचिए कि आपके जीवन में जब तक वो भाव एक्टिवेट नहीं होगा उस रेमेडी के साथ में, तब तक वो रेमेडी क्या आपको मुकम्मल सार्थक रिजल्ट देगी? जवाब मिलेगा आपको नहीं। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत रेयर उपाय है। रेयर क्यों? क्योंकि ये आपको न्यूट्रल करना सिखाते हैं, ये आपके मानसिक क्लटर को दूर करते हैं, ये आपके जीवन में विनम्रता लाते हैं। और जब आपका मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, और आप तब जाकर अपने लिए, अपने देव के प्रति समर्पित होकर आप रेमेडी करते हैं, तब जाकर वो रेमेडी लगती है। ध्यान रखिए कि जब तक आप मन शुद्ध मन से नहीं करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि जब भी मैं देव के सामने जाता हूं या जाती हूं, दिया प्रज्वलित करता हूं या करती हूं, तब मेरा मन उनके प्रति समर्पित होता है। ऐसा नहीं होता है। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और लोगों की ईर्ष्या कर रहे हैं, लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, लोगों से कुढ़ रहे हैं, लोगों से जल रहे हैं। ये क्या है? आपके मन में एक क्रोध है, आपके मन में एक द्वेष है, आपके मन में एक जलन की भावनाएं हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपका ये व्रत पूरा होगा। व्रत तो उसी क्षण टूट गया जब आपके मन में ये जलन भावनाएं आई थी। व्रत तो उसी क्षण टूट गया जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ने जन्म लिया था। अब आपको यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि इन सारी चीजों को लेने के बाद आपके जीवन में जो भी सार्थक परिवर्तन होना चाहिए, क्या वो हो रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही जो मैं कह रहा हूं उसको करना शुरू कीजिए, और देखिएगा कि कैसे 6 एकादशी के, सिर्फ 6 एकादशी में आप व्रत रहे या ना रहिए, आपके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन जरूर आपके घर में, आपके जीवन में दस्तक देता दिखाई देगा। क्या नहीं करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, किसी की बुराई नहीं करनी है, मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम मोबाइल के बहाने कुछ ऐसी मेमोरीज को रिकॉल कर लेते हैं जिससे हमें इस दिन दूर रहना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के बोझ नहीं लेना है, हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं। एक दिन आपको निर्मल मन से, शांत मन से अपने आप को नारायण के प्रति समर्पित कीजिए, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर, ये मन, ये धन, ये तन सब कुछ श्री नारायण का दिया हुआ है। और उसके माध्यम से आप एक दिन भी अगर श्री नारायण के प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं तो आपका व्यर्थ है व्रत रहना, आपका व्यर्थ है रेमेडीज करना। इसीलिए जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मन ही मन नारायण को जपिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप, जो मैं बोल रहा हूं कि आपको नहीं करना चाहिए, वो आप नहीं करेंगे। आपके मन में कंट्रोल आएगा, आप अपने ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे। और उसके बाद जब आप व्रत रखेंगे, जब आप श्री नारायण के प्रति समर्पित होंगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आज के समय में आपके जीवन में रुकावटें हैं तो ये मत समझिए कि आपका जीवन खत्म हो गया है और ईश्वर रूठ गए हैं। आप सोचिए कि आपके जीवन में एक बीज बोया जा चुका है जो अभी पेड़ नहीं बना है, जो अभी खिला नहीं है,
इसको खिलने दीजिए, इसको पोषित होने दीजिए। जब ये पोषित होगा तब आपके जीवन में प्रभाव आएगा, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। और इसके लिए जो जरूरी खाद है, जो जरूरी जल है, वो देना शुरू कीजिए। अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए। आपके जीवन में बदलाव तभी संभव है जब तक आपके जीवन में आपका जीवन आपको टटोलेगा नहीं, जब तक आपके जीवन में कोई बड़ी चीजें नहीं होंगी। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं लेकिन उनका जीवन सार्थक होता है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पर चेत जाते हैं। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक आवाज से जब आप चेतना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में कोई बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि जब तक आप नहीं चेतेंगे, ईश्वर आपको किसी न किसी बहाने से चेताएगा, फिर वो चाहे कोई छोटी घटना हो या उससे बड़ी या उससे बड़ी। अब आपका ये विवेक है, ये आपकी चेतना है कि आपको उससे भागना है या चेतना है, अपनी चेतना को जागृत करना है। ध्यान रखिए कि जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब तक आपके जीवन में आपकी चेतना एक्टिवेट नहीं होती है, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में कोई भी घटना यकायक नहीं होगी। यकायक जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हमें बताने आती हैं कि ये समय है परिवर्तन का। आप एक जैसी शैली से जो जी रहे हैं, आप एक जैसी शैली के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अब उस पिंजरे को तोड़ने का समय आ गया है। तो अगर इस तरीके के पैटर्न आपके जीवन में हो रहे हैं तो वक्त आ गया है बदलाव का, और इस बदलाव को स्वीकार कर लेंगे आप जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में हार्मनी आ जाएगी। इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि देवसेनी एकादशी में आप श्री नारायण का जाप कीजिए। और जो भी विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि के माध्यम से आप व्रत रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो मैं हर उस जातक जातिका से चाहूंगा कि आप व्रत मत रखिए। आप इस दिन नारायण का जाप रख कर भी आप देवसेनी एकादशी का काफी हद तक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं और आपके मन में एक लालच है, आप कटु वचन बोल रहे हैं, आप किसी को ठग रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी हार्मनी नहीं आएगी। जब भी कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखे, चाहे वो 1 साल रखे, चाहे 2 साल रखे, चाहे 3 रखे या 6 रखे, इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को न्यूट्रल रखना है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपकी अंतर आत्मा आपको बताए कि आपके माध्यम से ये गलतियां हुई हैं, और अगर आपकी अंतर आत्मा बता रही है तो उसको ठीक कीजिए। अगर आपकी अंतर आत्मा कह रही है कि आपने किसी का 2 रुपए भी ठगा है तो उसको वापस कीजिए, उस 2 रुपए के साथ उसको एक्स्ट्रा धन दीजिए। अगर आपकी अंतर आत्मा कह रही है कि आपके कटु वचन के माध्यम से किसी को आपने आहत किया है, उससे क्षमा याचना कीजिए, उसकी सेवा कीजिए साथ में। ये सिग्नल है कि आपकी जो एकादशी का व्रत आपने रखा है वो आपको चेता रहा है कि इन पापों का बोझ हल्का कीजिए। और अगर आपने इसे स्वीकार नहीं किया, आपने इससे भागने का चयन किया, तो यही एकादशी का व्रत आपके जीवन में कई गुना पाप घोल देगा, जिसका भोग आप और आपकी संतान करेगी। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपकी संतान युवा होकर आपके ही जीवन में कष्ट भर देगी, या फिर उसके जीवन में आया हुआ हर एक कष्ट आपके जीवन में उस पीड़ा, उस यातना की तरह झुकेगा जो शायद आप कभी अपने जीवन में चाहते ही नहीं थे। ये बात सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, ये बात वो कड़वा सच है जिसे हर इंसान जानता है, समझता है, मगर स्वीकार नहीं करना चाहता है। मेरा लक्ष्य आपको डराना नहीं है, मेरा लक्ष्य आपके जीवन में हार्मनी लाना है। और ये जो चीजें इंसान कर रहा है आज के समय में, 4 पैसे के लालच में या फिर किसी चीज के वशीभूत होकर, अब वो काम हो सकता है, वासना हो सकती है, लालच हो सकता है, राग द्वेष हो सकता है, वजह कुछ भी हो, नुकसान आपका ही होने वाला है। इससे बचने की आवश्यकता है। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके का कुछ हुआ है, या जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन में इस तरीके का कुछ करके बैठे हैं, या अगर जो भी स्त्रियां अपने जीवन में व्रत रख रही हैं, उनको ये रियलाइज है कि उनके पति ने या उनकी घर वालों ने, उनके माता पिता ने, सास ससुर ने कुछ गलत किया है और वो सही करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं, वो हेल्पलेस हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको तरीका बताऊंगा कि इस पाप से छूटने का क्या तरीका है। क्योंकि अगर आपको ये चेतना मिल रही है
तो आपको यथासंभव प्रयास करने चाहिए। और वो प्रयास आपके लिए क्या होगा, वो आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। क्योंकि आज के समय में अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन मिल रहा है, चेतना मिल रही है, और अगर आप ये वीडियो देख के आपके जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन आ रहा है, तो इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। ये सब कुछ खेल है आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का। अब आप मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या इस तरीके के कोई पैटर्न हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। वीडियो के माध्यम से अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, या आप अपने जीवन को और अच्छे से सार्थक करना चाहते हैं, देवशयनी एकादशी का और अच्छे से लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करना चाहते हैं, जिससे आपके जीवन में, आपके बच्चे या आपके स्पाउस के जीवन में हार्मनी आए, आपके परिवार में एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हो, कोई नकारात्मकता आपके जीवन में ना आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।